आज के दैनिक रोजगार समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपको हम दैनिक रोजगार से संबंधित प्रतिदिन शैक्षिक जगत की सूचनाएं देने का प्रयास करता हूं। आज की पहली खबर है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी हुई है, जो कल रात में 30 सितंबर की डेट में जारी हुई है। सब्जेक्ट ओपनिंग ऑफ द ऑनलाइन पोर्टल फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर यूजीसी नेट दिसंबर 2023, यानी यूजीसी नेट दिसंबर 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हो चुका है। मित्रों, मैं बताता चलूँ, ये फॉर्म का सारा शेड्यूल जारी हो चुका है। सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 30 सितंबर 2023 से लेकर के 28 अक्टूबर 2023 तक ये फॉर्म भरा जाएगा, शाम 5 बजे तक। लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन एग्जामिनेशन फ़ी ये 29 अक्टूबर तक रात्रि 11:50 तक इसका फीस जमा हो पाएगी, चाहे ऑनलाइन हो, नेट बैंकिंग से हो। करेक्शन ऑफ द पार्टिकुलर्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी जो उस फॉर्म में संशोधन होगा वो 30 से 31 अक्टूबर के बीच होगा, रात्रि 11:50 तक। अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ सेंटर, यानी आपके सिटी जो एग्ज़ाम सेंटर की सिटी होगी, यानी परीक्षा केंद्र की सिटी होगी जो होगी, उसका अनाउंसमेंट जो होगा वो लास्ट वीक ऑफ द नवंबर, यानी नवंबर के अंतिम सप्ताह में जो है इसकी घोषणा हो जाएगी कि आपका किस जनपद में यानी किस सिटी में आपका परीक्षा होगी। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट, यानी जो इसका एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा वो फर्स्ट वीक ऑफ द दिसंबर, और जो इसका एग्जामिनेशन होगा उसकी डेट 6 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर के बीच होगी। सेंटर डेट एंड शिफ्ट जो होगा वो बाद में इंडिकेट कर दिया जाएगा एडमिट कार्ड में। डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्ड रिस्पांस एंड आंसर की, इसको बाद में घोषित किया जाएगा। मित्रों, जो एप्लीकेशन फ़ी है वो जर्नल के लिए 1150, जर्नल ईडब्ल्यूएस ओबीसी नॉन क्रिमिनल 600, और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए तथा थर्ड डेंजर के लिए 325 रुपये। तो ये मित्रों एनटीए दिसंबर 2023 की जो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म है, यानी आवेदन शुरू हो चुका है 30 तारीख से ही, और उसकी परीक्षा की डेट भी घोषित कर दी गई है। आरओ का विज्ञापन इसी हफ्ते जारी करने की तैयारी में है। अभ्यर्थियों को 2 साल से इंतजार, 180 पदों पर प्रस्तावित है भर्ती। समकक्ष आर्ता के विवाद में काफ़ी समय तक अटकी रही भर्ती, लेकिन अब समकक्षता की आर्ता जो विवाद है वो हट गया है। अब इसी हफ्ते, अर्थात कहने का मतलब है कि 15 अक्टूबर तक आरओ का विज्ञापन जारी हो जाएगा। मित्रों, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ भर्ती परीक्षा 2023 का विज्ञापन इसी हफ्ते जारी करने की तैयारी में है। अभ्यर्थी 2 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। आरओ के 180 पदों पर भर्ती की तैयारी है। ये भर्ती भी कई माह के समकक्ष आर्ता के विवाद में फंसी हुई है। आयोग को भर्ती के लिए रिक्त पदों का अध्याचन काफ़ी पहले मिल चुका था, लेकिन समकक्ष आर्ता पर स्थिति स्पष्ट न होने के कारण आयोग विज्ञापन जारी नहीं कर रहा था। अब शासन स्तर से समकक्ष आर्ता पर स्थिति स्पष्ट कर दी गई है और भर्ती का विज्ञापन जारी होने का रास्ता भी साफ हो गया है। इसी तरह अपर निजी सचिव के पदों पर भर्ती समकक्ष आर्ता विवाद में फंसी हुई थी। इस भर्ती का भी विज्ञापन भी आयोग ने कुछ दिनों पहले जारी किया था। ये भर्ती भी 10 साल से बाद आई है। हालांकि एपीएस की भर्ती के मुकाबले आरओ भर्ती के आवेदन करने वालों की संख्या कई गुना अधिक होती है और आयोग के लिए यही वजह चुनौती बनी हुई है।
दरअसल आयोग ने सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। OTR नंबर के बिना अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकृति नहीं होंगे। समस्या यह है कि इस भर्ती के लिए जितनी संख्या में आवेदन अपेक्षित हैं उतनी संख्या में अभी OTR नहीं हुए हैं। ऐसे में विज्ञापन जारी होने के बाद आवेदन फंस सकते हैं। इसी वजह से आयोग के सचिव ने दिशा निर्देश जारी किया है कि अभ्यर्थी विज्ञापन जारी होने से पूर्व OTR नंबर प्राप्त कर लें। तो वेबसाइट अपनी चला दें, तब OTR भर जाएगा। अन्यथा OTR जिस तरीके से वेबसाइट चल रही है OTR वाली मित्रों, वो गैर काबिल तारीफ है। DLED की 60,841 सीटें आवंटित कर दी गई हैं। 5 तक अभी विकल्प भरे जा सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में प्रवेश के लिए प्रथम चरण की काउंसलिंग में संस्थान का विकल्प चुनने का अंतिम दौर शनिवार से शुरू हो चुका है। इसमें स्टेट रैंक 1,50,000 1 से लेकर के 2,40,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों को सम्मिलित होने का मौका दिया गया है। इसके साथ ही स्टेट रैंक 1 से 1.5 लाख रैंक वाले वो अभ्यर्थी भी विकल्प भर सकेंगे जो अब तक विकल्प नहीं भर पाए हैं या जिन्हें प्रशिक्षण संस्थान आवंटित नहीं हुआ है। अब तक 3 चक्र में कुल 2,26,350 सीटों के सापेक्ष 60,000 अभ्यर्थियों को संस्थान आवंटित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार प्रथम चरण के तीसरे चक्र की काउंसलिंग तक जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की कुल 10,000 सीटों के सापेक्ष 9,089 अभ्यर्थियों को सीट आवंटित की जा चुकी है। इसके अलावा निजी संस्थानों में 51,752 अभ्यर्थियों को सीटों का आवंटन हो चुका है। शेष बची सीटों के लिए अभ्यर्थी 5 अक्टूबर तक ऑनलाइन भर सकेंगे, विकल्प ऑनलाइन भर सकेंगे, जिन्हें 6 अक्टूबर को संस्थान आवंटित किया जाएगा। इस चौथे चक्र तक अभ्यर्थियों को संस्थान आवंटित कर दिया जाएगा। वो सभी आवंटित संस्थान 15 अक्टूबर तक अभिलेखों की जांच कराने के साथ ही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर सकेंगे। प्रवेश की प्रक्रिया 25 सितंबर से शुरू हुई है। इस तरीके से 17 अक्टूबर तक अभ्यर्थी अपने संस्थान को लॉक कर सकते हैं। बीएड वालों को हटाने पर अड़ गए हैं DLED प्रशिक्षु। मित्रों, बीएड वाले कह रहे हैं कि नहीं, हमें प्राइमरी में शामिल किया जाए, और DLED यानी BTC वाले कह रहे हैं कि नहीं, हम DLED के लिए ही वैलिड है, तो हम प्राइमरी के लिए अगर वैलिड है तो प्राइमरी में ही मेरा स्थान होना चाहिए और इसमें दूसरा ना आए कोई। 11 अगस्त को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बीएड को माना गया अमान्य। 69,000 भर्ती में भी चयनित बीएड वालों को बाहर करने की अपील की जा रही है। तो जो लोगों को चयन हो चुका है उन लोगों को कभी कोई हटा नहीं सकता है। जो चयनित हो चुके हैं उनको बाहर करने की अपील जो ये कर रहे हैं वो मान्य नहीं होगी, क्योंकि जिनको नौकरी मिल चुकी है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसको नौकरी नहीं मिली है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। तो मैं आपको बताते चलूँ मित्रों, ये आपकी चलते चलते मैं आपको बताते चलूँ, अभी भी आज 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर को भी अभी तक कोई सुगबुगाहट नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में नहीं है। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग वैसे आपके योगी सरकार जी ने उत्तर प्रदेश में तो भर्ती को तेजी कराने के लिए निर्देश दिए हैं, लेकिन जब कहते हैं ना कि ऊपर छत ही ना हो तो नीचे उसके कैसे ठहरा जा सकता है। जिस प्रकार से आयोग ही नहीं बना है तो ये भर्ती कैसे करा लेंगे। जहाँ तक अगर बात की जाए कि UPTT का नोटिफिकेशन जब भी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग आएगा तो सबसे पहले UPTT का नोटिफिकेशन आएगा। अब बात आती है UPTT का नोटिफिकेशन कब आएगा। तो योगी सरकार कितनी भी जल्दी कर ले, बेसिक शिक्षा के लिए यदि जब तक वो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन नहीं कर लेगी वो तब तक UPTT का नोटिफिकेशन भी नहीं निकाल सकती है। UPTT का नोटिफिकेशन क्योंकि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग से ही आना है, तो कितनी भी जल्दी क्यों ना हो जाए, दिसंबर तक इसको नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को बनने में लग जाएगा। यदि दिसंबर के पहले बन जाता है
तो दिसंबर में नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर दिसंबर तक नहीं बनता है तो जनवरी में ही आएगा यूपीटीईटी का नोटिफिकेशन, उससे पहले आना मुश्किल लग रहा है। इसी प्रकार टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो टीजीटी पीजीटी यदि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जनवरी में बन गया, दिसंबर में बन गया, तब तो फरवरी में एग्जाम करवा पाएगी। अन्यथा ये एग्जाम मित्रों मान के चलिएगा, हम ये नहीं कह रहे कि आप तैयारी करना बंद कर दीजिए, तैयारी में आप लगे रहिए, कभी भी परीक्षा कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि मेरा भी दिया जाए तो ये परीक्षा फिर यदि दिसंबर में नए सेवा चयन आयोग का गठन, शिक्षा सेवा चयन आयोग का नहीं गठन होता है तो ध्यान रखिएगा ये परीक्षा फिर फरवरी में भी ना हो करके चुनाव के बाद ही होगी। तो मित्रों मेरी बातें थोड़ा सा कट लग सकती हैं, लेकिन अंततोगत्ता वही होती है। मैं पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि यूजीसी नेट का एग्जाम की जो नोटिफिकेशन आएगा वो 23 से 30 के तक जरूर आ जाएगा, 23 से 30 तक जरूर आ जाएगा। और 30 तारीख को नोटिफिकेशन दिया गया। तो जो मेरा प्रेडिक्शन है, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो मेरा प्रेडिक्शन है 99.99% सही हुआ है। इस बार भी मैंने आपको यूपी पेट के बारे में भी बताया था, पेट कि पेट अक्टूबर के लास्ट में अथवा नवंबर के द्वितीय सप्ताह तक हो जाएगा। तो अक्टूबर के लास्ट तक की डेट भी आ चुकी है। और अब मैं दूसरा आप लोगों को बताया था कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम का जो नोटिफिकेशन आएगा वो 23 तारीख से 23 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आ जाएगा। तो 30 सितंबर तक हो गया। मित्रों यदि आप मेरे बातों से सहमत हैं और मेरे वीडियोस को आप पसंद करते हैं और शिक्षा जगत की सूचनाएं आपको पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और मित्रों के साथ शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।